हाय, तो स्वागत है मेरे चैनल में। तो मेरा टेस्ट चल रहा है। आज उसका टेस्ट था 9 नंबर। 8वां नंबर मैंने टेस्ट नहीं दिया और उसका मैंने रिव्यू भी नहीं भेजा, और क्योंकि मैं टेस्ट नहीं दिया 31 मई को था वो। अब उस टेस्ट को मैं आज शाम को दूंगा। अभी मैंने आज मिशन 9 टेस्ट दिया है, जिसपे मेरे नंबर आज 504 है। यहाँ पे 540 है, 36 माइनस मार्किंग है। इसमें मेरे नंबर थोड़ा आज केमिस्ट्री में डाउन हो गए, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में टाइम कम दिया और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैंने फिजिक्स में दे दिया। 1.5 घंटे मैंने जैसे फिजिक्स में दे दिया तो टाइम कम पड़ गया केमिस्ट्री में, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर मेरे कम हो गए। बट थोड़ा सा मेरे को माइनस मार्किंग सही करनी है। फिजिक्स में भी देखिए मैंने 30 क्वेश्चन तक कर ले गया था, लेकिन ये माइनस मार्किंग पता नहीं कब सुधरेगी मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो मेरा भाई सही हाल है, 300 नंबर से आगे पीछे नंबर हिलते ही नहीं है इसमें। तो इस पेपर का लेवल में अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री बहुत टफ थी। लेकिन हाँ, 30 क्वेश्चन तक डूएबल था, लेकिन मैं जूतिया आदमी, मैं रुकता ही नहीं हूँ। मैं माइनस मार्किंग करने के सिवा 28 क्वेश्चन में कर लिया था। 2 क्वेश्चन मैं और सही कर सकता था। थोड़ा सा टाइम मेरे को फिजिक्स से हटा के केमिस्ट्री में देनी चाहिए थी। चलो, आज केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दे दिया मैं, फिर भी नंबर तो उसमें भी कमी है। लेकिन हाँ, उसमें भी एक क्वेश्चन और सही कर सकता था। 30 क्वेश्चन तक उसमें सही कर सकता था, 120 नंबर तक केमिस्ट्री में ला सकता था। लेकिन ये माइनस मार्किंग कब रुकेगी मेरी? बस मुझे माइनस मार्किंग इम्प्रूव करना है। मेरे 540 नंबर तक ऐसे हैं, बट मैं अगर माइनस मार्किंग धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। भाई क्वेश्चन देखते ही मन ही नहीं करता है कि छोड़ दो लगाता है लगा लो भाई, बाद में क्या पता सही हो जाए। तो यही है। केमिस्ट्री का पेपर तो काफ़ी टफ था यार। केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ था। और अगर बात की जाए फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स का पेपर भी कोई नॉर्मल नहीं था। कैलकुलेशन थी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। पीआई की बेस्ट पेपर था, बट जेई की पीआई के उसमें ज़्यादा थे। वही सब चीज़ें मेरे को लगता है कि मैं टीचर्स की नोट से ज़्यादा पीआई की उसकी प्रैक्टिस करूँ मैं, ताकि मेरे नंबर इधर इंक्रीज हो जाएँ। और बायो में तो भाई 300 नंबर से आगे अभी तक नंबर मेरा यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है। बट हाँ, ये है कि नीट में बायो में 20-30 नंबर बढ़ जाते हैं वहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं तो उधर 20-30 नंबर तुम्हारे प्लस नहीं रहेंगे, क्योंकि बायो वहाँ पे ईजी आती है और थोड़ा ज़्यादा उलट फेर नहीं रहता है वहाँ पे। यहाँ पे जो टेस्ट बनाते हैं बायो का वो थोड़ा टफ होता है। तो मान के चलो बायो में मेरे नंबर उधर 30 पड़ जाएंगे। वही 510 है, मतलब 530-40 तक है भी। लेकिन फिर भी 70 नंबर इम्प्रूव करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। कोशिश रहेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूँ मैं, ताकि मेरे नंबर बिगड़ जाएँ। आज का टेस्ट मैंने लाइव ऑन करके दिया था पूरा, मतलब लाइव स्टडी करके दिया था, जिसमें मैं बैठ के टेस्ट दे रहा था। अभी रात में एक टेस्ट दूंगा मिशन 8 वाला, ताकि मेरे सारे टेस्ट हो जाएं। और उसके बाद फिर मैं मिशन 1 से लेकर के मिशन 9 तक के सारे टेस्ट एनालिसिस आज ही करूँगा, और जो जो मिस्टेक उसमें है उसको सुधारूँगा, ताकि मेरे सही हो जाए। मैं इधर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि मैं यही टारगेट है अभी 10 तारीख तक। अभी मैं इसमें अपना टारगेट भी शेयर कर दे रहा हूँ, जो जो मेरा वीडियो देख रहा है। मैं इसमें अपना ये टारगेट शेयर कर रहा हूँ कि मैं अब लगातार 10 दिन तक केवल टेस्ट पेपर ही करूँगा डेली बेसिस पे, जिसमें कि 2 नीट के पेपर फुल सिलेबस होंगे और 2 नीट के फुल सिलेबस होंगे। और ये बहुत सारे जो मेरे हैं, ये बहुत सारे हैं, तो इनमें से टेस्ट पेपर से ही सारे पेपर आता है। और कुछ एलियन का भी पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे 2 नीट का पेपर और 2 एलियन का पेपर, और ये जो मेरे पास हैं ये कम से कम डेली बेसिस पे मैं 6 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर का तैयारी करूँगा 10 दिन तक। तो 10 दिन में अगर मैंने 60 पेपर कर लिए, 2 नीट का और 2 ऐसे, हाँ 10-60 पेपर कर लिए, तो काफ़ी, क्या पता 10 दिन बाद नंबर अच्छे दिख जाएँ। वैसे भी री नीट में ज़्यादा पढ़ाई का मन नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, बस ऐसे ही रिवीजन करते रहा, टेस्ट देते रहा, तो मेरे नंबर कांस्टेंट 500 बने रहे। तो जो कोई भाई टेस्ट देगा उसका नंबर कांस्टेंट बने रहेगा। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है। मैंने केवल इतनी ही पढ़ाई की है, टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस यही करते आ रहा हूँ बस, और इसी से नंबर इम्प्रूव भी होगा धीरे धीरे। आज मेरे 540 नंबर तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया, लेकिन हाँ माइनस मार्किंग थी उसमें। बट हाँ, अब तक के टेस्ट में देखा जाए तो अभी जो मैंने मिशन 1 से मिशन 9 तक में माइनस मार्किंग से मेरे नंबर 540 तक आज आए हैं। तो धीरे धीरे मुझे माइनस मार्किंग कम करनी है। सिली मिस्टेक होगी, कुछ बदतमीजी होगी मेरी, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट हाँ, ये है, अब नंबर इम्प्रूव होगा। 7 तारीख को ऑफलाइन मेरा टेस्ट फाइनल है, उसके हिसाब से मेरे नंबर देखा जाएगा क्या मेरा नंबर है। अभी मैं अब आज ये ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, अब 2 प्रैक्टिस टेस्ट और ऑफलाइन लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट देने में काफ़ी नंबर का फ़र्क पड़ता है, 20-30 नंबर का। अगला टेस्ट जो होगा, आज की तारीख है 2, 4 तारीख को मैं ऑफलाइन टेस्ट दूँगा, 4 को और 6 को।
4 को, 5 4 को नहीं, 3 नहीं 4 को होगा, फिर 5 नहीं 6 को होगा, हाँ 6 को होगा, फिर 7 तारीख को एक ऑफलाइन टेस्ट है, उसको भी देना है। ये मेरा प्लान है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेपर देने से ही नंबर इम्प्रूव हो जाएंगे। तो सब लोग भाई टेस्ट दो, टेस्ट की वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट की वजह से नंबर आते हैं। मान के चलो अगर अभी मेरा नेट का एग्ज़ाम हो जाए तो मेरे नंबर ये 520 के नीचे ही रहेगा, समझ में आ रहा है। और अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर टफ है यार, बस दो टेस्ट से नंबर बढ़ेगा, बस यही कहना है। नंबर मेरे कम है, मैंने सोचा था कि 550 तक लेके आऊँगा 31 मई तक, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ ये 540 तक ले आया, लेकिन वो भी माइनस मार्किंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। बस एक बार इम्प्रूव कर लूँगा तो हाँ 540 550 तक 10 तारीख तक मैं शायद ले आ दूँ। 10 मई बोल रहा हूँ, 10 जून तक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अपना 550 तक इधर टारगेट अचीव कर लूँ। तो सभी लोग टेस्ट दो, टेस्ट नंबर बढ़ेगा भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।